अमेरिका का खेला हुआ। अमेरिका ने ट्राई किया, चाइना ने ट्राई किया, अल्टीमेटली कुछ कुछ अमेरिका सफल हुआ, कुछ कुछ चाइना सफल हुआ, और शेख हसीना की सरकार को गिराया गया। जो शेख हसीना जी अब वो भारत में है। आप जानते हैं कि शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद हमारे हिंदुओं का वहां कितना शोषण प्रताड़न हुआ, कितनी ही अभद्र व्यवहार उनके साथ, और बड़ी जिल्लत और बड़ी बहुत अत्याचार हुए उनके, बहुत जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो। अब सारे जिहादी वहाबी ये आतंकवादी संगठनों के पास धीरे धीरे पावर चला गया। और ये जो बिना दाढ़ी मूछ के मौलाना, सो कॉल्ड नोबल लॉरेट, यूनिस, मैं हमेशा कहता हूँ बिना दाढ़ी के मूछ का मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल ये वही है। इसने आपने नोबेल प्राइज की इमेज लेके आया, ये कर लेके आया, वो लेके आया, और ये अराजकता फैलाता रहा। हमने कहा भाई ये डीप स्टेट का आदमी है, ओबामा क्लिंटन के लिए काम करता है, आजकल ट्रंप के लिए काम करता है। अब भाई हमारे कहने से क्या होता है, जब अगर ये चीजें खुद शेख हसीना कहें और अगर इन चीजों का खुलासा खुद शेख हसीना जी करे, तो दीदी के खुलासे के बाद हमारी भाई बात ही खत्म हो गई। यहाँ इन्होंने हिंदुओं को नहीं मारा, बल्कि जो सेकुलर मुसलमान था, जो अवामी लीग का मुसलमान था, उसको भी इन्होंने मारने का काम किया है। अब देखिए, शेख हसीना जी ने आज यूनिस को चीट कहा, ठग कहा। एक किताब का अनावरण हो रहा था, उन्होंने कहा चीट है, ये ठग है, ये बदमाश है। और ये अमेरिका के कहने पे, अमेरिका का ये टट्टू है, अमेरिका के कहने पे ही मेरा तख्ता पलट हुआ। जो मेरा तख्ता पलट हुआ उसके पीछे अमेरिका है, और उसके कहने पे इसने किया। और ये जो सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, इसको उन्होंने टेररिस्ट बोल दिया। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी की गई, ये सरकार को टॉपल करने के लिए की गई। कोई स्टूडेंट मूवमेंट वगैरह नहीं था, कोई ऑर्गेनिक स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। याद कीजिए, अमेरिका यूनिसन 2 स्टूडेंटों को भी लेकर था जी, इन्होंने सारा काम करा है। तो तब से हम कह रहे भाई, अगर ये ऑर्गेनिक मूवमेंट थी तो वहां स्टूडेंटों का क्या काम, अमेरिका क्या करने ले गया? हाउ कैन 2 स्टूडेंट्स मोबिलाइज मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स? तो याद कीजिए, वकरुल जमान ने भी कहा था शेख हसीना को, जी आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनके अपने सिक्योरिटी चीफ ने कहा था आपके पास 20 मिनट है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कि शेख हसीना जी को भी हानि का पूरा पूरा कार्यक्रम यहाँ था। उन्होंने बड़ी अकलमंदी दिखाई और वो भारत हो आई। उन्होंने कहा हाँ मैं भारत में हूँ, डंके की चोट पे हूँ, और मैं आ रही हूँ यूनिस, क्योंकि तू तू चीट है, तू ठग है, तू बदमाश है, और तू अमेरिका का दलाल है। ये तेरा जितना भी गैंग है, ये सारे आतंकवादी। अब बताइए, हिफाजत इस्लाम को आतंकवादी ना कहे तो क्या कहा, जमात को आतंकवादी कहा तो क्या गलत कहा, ये जितने मिडिल ईस्ट के आतंकवादी संगठन वहां बैठे उनको आतंकवादी कहा तो क्या गलत कहा, ये जो आईएसआई के आपके आतंकवादी वहां आके बैठे इनको आतंकवादी कहा तो क्या गलत कहा, पाकिस्तान के आईएसआई को अगर आप आतंकवादी संस्थान कहते हो तो क्या गलत कहते हो? क्योंकि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, ये कई सारे देशों में अपनाया गया। आप जानते हैं, बांग्लादेश में काम कर गया, भारत में भी ट्राई कर दी गई, पर यहां चला नहीं। तो आज खुद शेख हसीना जी, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा इस चीज को लेकर, उसको रिएट्रेट करती हैं और यूनिस को अमेरिका का एजेंट बताती है। अमेरिका क्या पहले डीप स्टेट के लिए काम करता था, अब ट्रंप के लिए काम करता है। अब जिसको ये जो पैसे दे, इसकी बेटी तो खुद अमेरिका में रहती है, और ये है सो कॉल्ड नोबेल लॉरिएट। और इसका पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? वो जो जहादी जहीर वहां गया था उसके साथ क्या संबंध है? ये जो पाकिस्तान का, ये जो बांग्लादेश का एक मंत्री तैयब अर्दोगन से मिलने गया था साहब, बांग्लादेश का एक मंत्री तैयब अर्दोगन से मिलने गया था, क्यों गया था, क्या लेना देना तुम्हारा तैयब अर्दोगन से? मतलब सारी जगह खिचड़ी पकड़ी आईएसआई वगैरह की। तो मैं आज बड़ा खुश हूं, उन्होंने कहा और मैं बांग्लादेश आऊंगी, वापस आऊंगी और तुम सबको ठिकाने लगाऊंगी, तुम्हारी सबकी जो हमाकतें तुमने की उसका हिसाब होगा। इन्हें लगता था शेख हसीना गई, शेख हसीना वापस नहीं आएगी, खालिदा जिया बुढ़ी हो चुकी है, अब सारा जो है हिसाब किताब हमारे हाथ में, हम जो चाहे करें, जो चाहे करें, सब हिसाब किताब करेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया, इनको भयंकर जवाब दे दिया गया, और इनके हौसले आज पस्त है, विच आई एम वेरी हैप्पी। और इनके साथ बिल्कुल यही ट्रीटमेंट चलता है। दिस इज एग्जैक्टली द ट्रीटमेंट विच वर्क्स विद देम। तो मतलब पाकिस्तान, डीप स्टेट, अमेरिका की जो खिचड़ी हुई, सो कॉल्ड इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बिल्कुल जायज, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। हसीना जी ने यूनिस की वाट लगा दी, उसको एक्सपोज के, चीट बोला उसे, ठग बोला उसे। और आप समझिए, अब जो बांग्लादेश के माध्यम से भारत में हमले होंगे, या भारत के परिप्रेक्ष्य जो भी तैयारी हो रही है, आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता? आपको क्या लगता है अमेरिका को हाथ लेना देना नहीं उसमें? तो जो अमेरिका के वहां मरीन्स थे वो क्या कर रहे थे, ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम पे क्या कर रहे थे? भाई अब तो हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि शेख हसीना जी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, इसके बाद हमारा हमारा हर चीज को क्वेश्चन करना बनता है। तो मोदी सरकार को वीक करने की कोशिश,
वो ग्रेटर बांग्लादेश वाला प्लान, तुर्की का एनजीओ, इस बांग्लादेश की वो इस्लामिक संस्था, और ये सब कार्रवाई चल रही है। दे आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। अगर आप देखेंगे आपको आइसोलेटेड लगेंगे, पर जब आप उनको मिलाएंगे तो आपको लगेगा पूरा पूरा एजेंडा तैयार था, खाका तैयार था। जब मैं आपको कह रहा था बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जिसमें आईएसआई, सीआईए और चाइनीज इंटेलिजेंस मिलके काम करती है, बहुत में इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं, बहुत में एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम करते हैं। बांग्लादेश ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें चाइना, पाकिस्तान और आईएसआई ने मिलकर काम किया। और अमेरिका में कुछ भी कहिए, पहले ये ओबामा और क्लिंटन का पट्टा था यूनिस, अब ये ट्रंप का पट्टा हो गया, डीप स्टेट के लिए काम करता है। तो मतलब नोबल लॉरिएट हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दाढ़ी मूछ हो ना हो, करना जहादी है, दाएं बाएं का जहादी करना और कुछ करना नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है भारत के लिए, जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए विदेश नीति को फर्दर शेप अप करने में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड वी शुड लर्न। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गलती को ना दोहराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा टीवी डिबेट्स में एक चीज कहता था, आप जैसे जो मुझे टीवी पे देखते हैं, मैं बहुत क्लियरली और कैंडिडली कहता था, भारत हैज वेरी गुड रिलेशंस विद शेख हसीना, नॉट बांग्लादेश। अगर आपको मेरी याद होगी, मैंने बिल्कुल कैंडिडली कहा था, भारत हैज वेरी गुड रिलेशंस विद शेख हसीना, नॉट विद बांग्लादेश। इस चीज को आप जरा समझिए, इस चीज को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। बट भाई, हम छोटे आदमी, कौन हमारी बात सुनता? पर देखो, देश और धर्म की बातें खुल के तो बोलनी पड़ेगी, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स है नहीं। ये हमारा पहला टॉपिक था। तो यूनिस मियां, अब तो विचित्र एक घटना देखो यूनिस मियां, आज से नोटैम ओवरलैप हो गए या कल से हो ही जाएंगे। जब नोटैम ओवरलैप हो रहे तभी शेख हसीना जी तुम्हें धमकी दे रही, तभी दीदी तुम्हें धमकी दे रही है। क्यों यूनिस? कुछ टाइमिंग का चक्कर तो नहीं है कहीं? जब ये नोटैम ओवरलैप हो रहे हो और तुम्हारा जहादी भाई पाकिस्तान, तो मतलब तुम्हारा मालिक पाकिस्तान तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना चीन आएगा, तो क्या तभी शेख हसीना जी का ये स्टेटमेंट देने में कुछ संदेशा तो नहीं यूनिस तेरे लिए? भाई, तू तो जहीर वहीर को होस्ट कर रहा था ना, बताओ, जा चला जा शमशाद के पास, बोल शमशाद मुझे बचाएगा, बोल वो फटा हुआ फील्ड मार्शल, पिटा हुआ मुनीर, वो तुझे बताएगा। किसके पास जाएगा और गुहार लेके, हाय अल्लाह आलम पना, हमें बचा लो, काफिरों से बचा लो? उनकी तो खुद की लगी पड़ी हो, तुम्हारे क्या बचाएंगे? टाइमिंग देखिएगा मित्रों, एवरीथिंग इन जियो पॉलिटिक्स इज अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। और प्रभु की इच्छा रही, जो मेरा एक बड़ा आंखों का सपना है, कि एक हिंदू देश बने और एक चिकन नेक को हम एलिफेंट नेक बनाएं, और ये जो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज बांग्लादेश की, उनको परमानेंट ठीक किया जाए और एक परमानेंट इलाज किया जाए, और जितने यहाँ ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनको अपने घर, उनको अपने देश वापस भेजा जाए, बांग्लादेश, वहां से वो जहां आगे मर्जी जाए। तो मुझे लगता है ये ख्वाब भी पूरा होने वाला है। और एसआईआर का तो आप जानते ही हैं कि प्रक्रिया चालू हो गई है, और बिहार में